तो अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच जो हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स को एक साथ कंबाइन करे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि इसका नाम हमारे पास है वेरिएबल, ये दो डिफरेंट वर्ड को मिला के बना हुआ है। एक वर्ड होता है हमारे पास वेरी और एक होता है हमारे पास एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज होना और एबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी। जिस चीज के अंदर में वेरी करने की, चेंज होने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इंग्लिश, हिंदी या फिर जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उसके अल्फाबेट्स जो होते हैं, जितने भी हमारे लैंग्वेज होती है सबके अल्फाबेट्स को हम कंसीडर करते हैं एज अ वेरिएबल। चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो हमारे पास क ख हो, ये सब के सब हमारे पास कंसीडर किए जाते हैं एज अ वेरिएबल। क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर में एक्स की वैल्यू 10 आती है और यही एक्स अगले क्वेश्चन में माइनस का 5 भी बन सकता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास वेरी कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल करते हैं, कहते हैं। कितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स और हिंदी के भी। जो यहाँ पे 10 और 5 है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि 5 कभी भी 10 नहीं बन सकता, 10 कभी भी 5 नहीं बन सकता, वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो दो हमारे पास वेरिएबल्स के बीच में या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में या फिर दो कांस्टेंट के बीच में ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई किसी चीज को मिलाए जुलाए कंबाइन कराए। जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारे पास मोबाइल ऑपरेटर है, तो वो मोबाइल को चलाता है, वो मोबाइल को हैंडल करता है, उसके अंदर में कुछ कुछ चीजें करता है। उसी तरीके से मैथ्स के अंदर जब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर परसेंटेज, और भी बहुत सारे हमारे पास है। तो ये ऑपरेटर्स कुछ वेरिएबल्स को, कुछ कांस्टेंट्स को या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑपरेट कराते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो अलजेब्रा बेसिकली इन्हीं सारी चीजों को मिला के जो पढ़ने का प्रोसेस होता है, इन सारी चीजों को मिला के जो पढ़ने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रा। अब अगर हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में कुछ एक्सप्रेशंस भी आएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको आंसर देना है इसका, एक्सप्रेशन क्या होता है। जब टू टर्म्स ऐड होते हैं तो वो एक्सप्रेशन बनाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन फिर से उसके साथ ही निकल के आएगा कि टर्म्स क्या होती हैं। फैक्टर्स के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसे टर्म्स कहते हैं। हम्म, ठीक है, ये मतलब उस सेंस में आप जा सकते हो। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे मैंने बोला कि कई बार हम बच्चों को बोलते हैं आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हम लोगों को बोलते हैं कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, मतलब किसी भी चीज को बताना आना चाहिए, दिखाना आना चाहिए, शो करना आना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, 2 added to 4, 2 added to 4 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को जब मैं मैथ्स के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 2 + 4, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को या वर्ड स्टेटमेंट, जिसे हम वर्ड स्टेटमेंट भी कहते हैं, किसी भी वर्ड स्टेटमेंट को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। हाँ। चलो, अब हम चलते हैं थोड़ी सी और आगे। अब तीसरी जो चीज है आपके चैप्टर में वो हमारे पास है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या चीज होती है। किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में जो काम आती है उसे आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। हमेशा हमें है ना ट्राई करते रहना चाहिए, आए नहीं है वो सेकेंडरी के में, काम हमारा है कि हमें ट्राई करना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना है। आइडेंटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वसमिक। अब आप सुनेंगे कि सर ये हिंदी तो मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं। सर्व का मतलब होता है सभी के लिए, और समिका का मतलब होता है हमारे क्या, जितने भी टाइप की समान रूप से। सर्व का मतलब सभी और समान रूप से इसके ऊपर काम करे। जैसे मैं अगर 2 + इसका होल स्क्वायर करूं, या फिर x + y का होल स्क्वायर करूं, या फिर 2 - y का होल स्क्वायर करूं, एक पर्टिकुलर हमारे पास चीज इन तीनों के लिए इक्वली वैलिड होगा। चाहे दो नंबर के एडिशन को आप इस आइडेंटिटी के अंदर में डालें, सर्वसमिका के अंदर में डालें, चाहे सब्ट्रैक्शन को डालें, वो सब के लिए इक्वल परफॉर्म करेगा, सबके लिए इक्वली काम करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसमिका। आइडेंटिटीज
are basically expressions which is used for each and every type of expressions, word statement, or you can say identities are basically used to combine two different things. यहाँ पे भी हमारे पास इक्वली उसी तरीके से काम करेगा, यहाँ पे भी वो इक्वली उसी तरीके से काम करेगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पावर 2 लगा दी तो ये सब के लिए इक्वल तरीके से ही काम करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वसंख्या या फिर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज होल्ड फॉर वेरिएबल्स, फॉर कॉन्स्टेंट्स और बोथ। ठीक है। अब अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से बात करूं तो बुक में मेरे ख्याल से 9.1 में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। नहीं। पक्का ना? हाँ। ठीक है। 9.2 में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको? नहीं, उसमें भी नहीं है डाउट। ठीक है। अब हम चल लेते हैं 9.3। 9.3 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है इसका। नहीं, इसमें नहीं है डाउट। पक्का एकदम श्योर होके बताना, क्योंकि आगे जो इस्तेमाल करेंगे हम एकदम सबका कंबाइंड फॉर्म आएगा। हाँ, इसमें को नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास 9.4। यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। इस ठीक है, इसको इसको क्वेश्चन 3 हाँ में सर, डाउट। 9.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। हाँ। ठीक है, 9.4 की क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने रख दी है, 9.4 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब ध्यान से पहले समझ लेते हैं, एक चैप्टर हमारे पास और भी था यहाँ पे इसी 8th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हाँ। वहां पे हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनकी पावर को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स के अंदर में मल्टीप्लाई करते हुए हम उसको पावर्स को ऐड कर देते हैं, डिवाइड करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसी चीज का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि दोनों में अलग अलग टर्म्स हैं। एक हमारे पास क्या है, टी प्लस एस स्क्वायर, और एक हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस का एस। तो पहले हम फर्स्ट को उठाएंगे और इस पूरे के साथ ले जाएंगे। तो इसको जो हमारे प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका होता है, हम टी को उठाएंगे और हम टी स्क्वायर माइनस एस के साथ करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई, फिर प्लस हम एस स्क्वायर को उठाएंगे और हम इसको टी स्क्वायर माइनस एस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट हमारे पास ओपन होगा, टी जब टी के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये टी क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा टी एस, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का साइन, एस स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का हमारे पास एस क्यूब। इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सारी की सारी अनलाइक टर्म्स है। और जब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में बहुत सारे अनलाइक टर्म्स हो जाए तो फर्दर सिंप्लीफाई हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इसके पार्ट्स बताओ, कौन से पार्ट्स हैं थर्ड में? थर्ड में एक फर्स्ट वाला है, कौन सा? फर्स्ट पार्ट और फिर फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ, हाँ, और बस? 7 ठीक है, सेवंथ पार्ट भी है, ओके। और बस। ठीक है, पहले हम फर्स्ट ही स्टार्ट कर लेते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में एक्स प्लस 5 प्लस 25। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम फर्स्ट को उठाएंगे पूरे के साथ करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5 माइनस का 5 ब्रैकेट में कितना, एक्स प्लस 5, ये 25 एज इट इज यहीं पड़ा रहेगा। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ जाएगा तो पावर एक इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। 5 एक नंबर है तो वो कुछ नहीं करेगा, बस बाहर आके उसके साथ लग जाएगा। माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरे को माइनस ही कर देता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 25 प्लस का 25 हमारे पास वहां पे पड़ा हुआ था। प्लस और माइनस खत्म हो जाएंगे एक दूसरे को, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x। ये है आपका आंसर। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब जरा फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस
x प्लस 2y और इंटू में x माइनस का y। एक एक पार्ट्स को पहले धीरे धीरे आपको सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बाहर रहेगा और 2x प्लस वाई हमारे पास पूरे के साथ, प्लस y बाहर रहेगा और 2x प्लस वाई हमारे पास पूरे के साथ। अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का xy। बात समझ में आ रही है या फिर मैं अपने आप सॉल्व किया जा रहा हूँ? आ रही है। पक्का ना? ठीक है। अब यही काम करेंगे हम y के साथ। तो जब हम y के साथ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2xy और y इंटू में y कितना हो जाएगा हमारे पास? y स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को जब भी हम ऐड करते हैं तो उनके सामने के नंबर्स ऐड हो जाते हैं, वो एज इट इज हमारे पास पड़ा रहता है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस का हमारे पास y स्क्वायर। अभी आपने केवल एक टर्म सॉल्व किया, अब यही कहानी आप करेंगे सेकेंड वाले के साथ। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा x माइनस का y और प्लस का 2y x माइनस का y। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का xy, और ये इसके साथ जाएगा तो प्लस का 2xy और माइनस का 2y स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है। अब अगेन हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस का होता है, साइन रहेगा जो बड़ा नंबर है। बड़ा हमारा क्या है? 2, उसका साइन क्या है? प्लस का। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का XY और माइनस का 2y स्क्वायर। ये मैंने बाद वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये पहले वाले को सॉल्व किया, और दोनों हमारे पास क्या थे? एडिशन में थे, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। तो अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर 2 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy और प्लस का xy, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2y, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस, साइन उसका बड़ा, तो बड़ा आपका क्या था? 2। तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा? माइनस का वाई स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है। चेक कर लो अगर आप। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं आ गई। ठीक है, आगे चलें और। हाँ। ठीक है, अब हमारे पास देख लो जरा सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट हमारे पास कहता है 1.5x माइनस का 4y इंटू 1.5x प्लस का 4y और प्लस का 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 4.5x और प्लस का 12y। तो कहानी हमारे पास वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसा हम हर बार कहते हैं। 1.5 पहले बाहर जाएगा, मतलब 1.5x पहले इस पूरे के साथ जाएगा। इसके साथ 1.5x प्लस 4y प्लस का 3, फिर माइनस का 4y पूरे के साथ जाएगा, 1.5x प्लस का 4y और प्लस का 3, फिर माइनस का हमारे पास 4.5x और प्लस का हमारे पास कितना? 12y। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू में 1.5 2.25x स्क्वायर, 1.5 इंटू में 4 कितना हो जाएगा? 6xy और प्लस का हो जाएगा ये 4.5x। कोई दिक्कत इसमें? हाँ। बताओ। पक्का? हाँ। ठीक है। अब हम जब -4 से करेंगे तो ये सबका साइन चेंज कर देगा। माइनस इसको जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6xy, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा माइनस का 16y स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ये माइनस का 12y। यहाँ पे आपने ध्यान से क्या देखा कि प्लस का 6y और माइनस का 6y दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 2.25x स्क्वायर प्लस 4.5x माइनस का 16y स्क्वायर और माइनस का 12y। इसके साथ मुझे क्या करना था? प्लस करना था 4.5x और प्लस के 12y को। 12y से 12y खत्म, 4.5 हमारे पास, और ये माइनस का था, सॉरी, -4.5 प्लस का 4.5 खत्म। तो आपके पास क्या बचा? हमारे पास 2.25x स्क्वायर और माइनस का 16y स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक कोई है। दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ। चलो, अब हमारे पास आ जाता है 9.5। 9.5 बेसिकली
पूरी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी पे है, बस आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, उसमें के अंदर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो पहले मैं आइडेंटिटी डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज से पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ। आइडेंटिटी अगर मैं कहूँ तो केवल और केवल हमारे पास दो टाइप्स की हैं। आपके यहाँ होल स्क्वायर वाली केवल आइडेंटिटी है। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि किसी भी चीज को होल स्क्वायर लिखने का मतलब होता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स प्लस वाई, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स तो एक ब्रैकेट में आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई, फिर प्लस का वाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा एक्स प्लस वाई। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, जो कि हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी शायद आपको याद होगी, हाँ। याद है ना। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले नोट पॉइंट दे दूं, थोड़ा सा बेस आपका यहाँ पे मजबूत कर लेते हैं। पावर यहाँ पे कितनी हमारे पास है, 2। अब जरा एक्सप्रेशन का ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई की एक्स की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे वाई की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, टोटल मिला के आपके पास कितना है 2। 2। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में जब आप जाते हो तो जो हाईएस्ट पावर होती है आइडेंटिटी की, पूरे टर्म में सेम टू सेम रहती है। पूरे टर्म में वो पावर मेंटेन रहेगी, चाहे वो एक्स वाई को मिला के आए, चाहे केवल एक्स या फिर केवल वाई को। पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि एक्स की पावर पहले कितनी थी 2, फिर एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, इसका मतलब एक्स की पावर कितनी है 0। तो ये हमेशा क्या होता है, या तो एक चीज जो होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी पावर के, और एक होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वाई की पावर जरा हमारे पास चेक करो, वाई की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2। तो वाई की पावर जो है वो इंक्रीजिंग में है और एक्स की पावर किस में हमारे पास है, डिक्रीजिंग में। लेकिन किसी भी हमारे पास टर्म में पावर जो है वो 2 से ज्यादा नहीं है, हर जगह पावर हमारे पास 2 ही है। एक की पावर इंक्रीज करेगी और एक की पावर हमारे पास डिक्रीज करेगी, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। अगर आपको x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है, तो आप x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी चीज को फॉलो करना है। x माइनस वाई को मैं लिख सकता हूँ x और प्लस में ब्रैकेट में माइनस का y। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, नहीं। सेम टू सेम चीज है, चूंकि प्लस माइनस माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पे मैं यही चीज फॉलो करूंगा जो मैंने प्लस में किया था। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स, और वाई की जगह पे हमारे पास कितना है माइनस का वाई, और प्लस हमारे पास माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये तो यही रहेगा, प्लस और माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है 2xy, और जब मैं माइनस का होल स्क्वायर करता हूँ तो वो हमारे प्लस की बन जाती है। आ गया हमारे पास ठीक एक्स है। माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, हाँ। ठीक है ना। होता क्या है कि जितने भी हमारे पास नेगेटिव टर्म्स होती हैं, उसकी जितनी भी ऑड पावर होती है, ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7 9, तो जितनी भी ऑड पावर होती हैं केवल वहां पे साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे जो y था ये नेगेटिव था, उसकी पावर कितनी थी 1। 1 चूंकि ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे y की पावर 2 थी, पर 2 इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या पास आ गया, प्लस का साइन, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है। अब एक तीसरी भी आइडेंटिटी हमारे पास है जो इन दोनों को मिला के आती है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, जिसको एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स माइनस का वाई, ठीक है। हाँ। चले आगे। हाँ। ये तो हो गई टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटी जो कि सेकेंड पावर के ऊपर में अप्लाई होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास 4 आइडेंटिटी आपके पास और है। कौन कौन सी हमारे पास है, एक हमारे पास है x प्लस ए इंटू में क्या हमारे पास x प्लस बी, एक हमारे पास है
एक्स प्लस ए इंटू में एक्स माइनस का बी, एक हमारे पास क्या है एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस का ए इंटू में एक्स माइनस का बी, और एक हमारे पास है एक्स माइनस का ए इंटू में एक्स प्लस का बी। अगर देखा जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी केवल एक ही है, बस ए और बी के साइन चेंज करके हमने इसको चार बना दिया है हमें केवल एक ही में तैयार करनी है। केवल पहली वाली अगर मैं तैयार कर लूंगा ढंग से तो मेरे को चारों तैयार हो जाएंगे। अब पहले वाले को ढंग से जरा हम तैयार करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना एग्जैक्टली। ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और इनटू में एक्स प्लस बी। तो पहले जो हमने किया था, मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा पूरे के साथ एक्स प्लस बी के साथ, फिर मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स प्लस बी के साथ। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी और प्लस का एक्स ए और प्लस का ए बी। पर ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास एक्स कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और मैंने एक्स जब कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस का ए बी। कोई डाउट है प्लीज बताओ। नहीं। पक्का? हाँ। चलो अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं बाकियों के टर्म्स में। बाकियों के टर्म्स में एक्सप्लोर करने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर ये हो जाता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, तो क्या होगा हमारे पास, ये जहां जहां पे बी था ना इस वाले के आंसर में, जो पहले वाले में हमारे पास आया है, जहां जहां पे बी है वहां पे माइनस का बी कर देना मुझे बस। मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब हो जाएगा कितना, ये ए माइनस का बी इंटू में एक्स, और जब मैं यहाँ पे बी को माइनस करूंगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी। ठीक। ठीक है ना? हाँ। वही काम यहाँ पे भी मुझे करना है। अब जब मैं इसको करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान यहाँ पे देना, ए बी बी का माइनस का है और बी भी आपके पास माइनस का है, दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में एक्स, और माइनस इंटू माइनस हम करते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये ए बी। यही काम मुझे यहाँ भी करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का साइन माइनस का ए और प्लस का बी इंटू में एक्स और माइनस का ए बी। तो ये जो दो आइडेंटिटी हैं जिसमें से या तो ए या तो बी माइनस का होगा, वहां पे ए बी हमेशा माइनस का रहेगा। जहां पे दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे वहां पे ए बी हमेशा प्लस का रहेगा। ठीक है? ठीक। हाँ। अब आप बस पहुंचो एक्सरसाइज पे, अब मुझे बताओ कौन सा डाउट है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 है, मुझे 9.9 फोर्थ, का। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में है और नाइन्थ में। अच्छा, 9.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के किसी पार्ट में या सारे पार्ट में? फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ और नाइन्थ पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और नाइन्थ, जरा मैं स्क्रीन पर रख दूं उसको। ठीक है, ये हो गया 9.5। केवल एक बार आपको ध्यान से समझना है, हो जाएगा सारा काम आज। जब हम इसके फोर्थ पार्ट में जाते हैं, ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास 3a-1/2 इंटू 3a-1/2। अब अगर मैं इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो दोनों एक जैसी हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 3a-1/2 का होल स्क्वायर। जब लाइक टर्म्स होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी मिला के कितनी हो जाएगी, 2। अब इसका मतलब ये हमारे पास दो ही टर्म्स हैं और स्क्वायर है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो a की जगह पे हमारे पास कितना है, जहाँ पे a होता है यहाँ पे 3a है, और जहाँ पे b होता है यहाँ पे कितना है, 1/2। और हमें मालूम है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। आइडेंटिटी में यही यूज करूंगा, जहां जहां पे ए था अब की बार मैं रख दूंगा 3a, मतलब ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पे हमारे पास कितना 3a, और बी की जगह हमारे पास कितना 1/2, प्लस बी की जगह पे कितना हमारे पास 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब मैं यही रुकूंगा, अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है। हाँ।
आराम से एकदम सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, आराम से समझ के मुझे बताओ कि कहाँ पे डाउट है। बताओ प्लीज। जो इसका मिडिल पार्ट है उसमें 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। जब हम इसको और आगे सॉल्व करने जाएंगे तो इस 2 को 1/2 से कर देंगे हम कैंसिल। तब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए का स्क्वायर ए, माइनस ये हमारे पास कितना बचेगा, केवल 3a, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। पक्का? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट है 9th। 9th। ओके, मतलब आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, जहां तक मुझे अनुमान लगाने से लग रहा है कि जहां जहां फ्रैक्शन है ना, वो आपको डाउट क्रिएट कर रहा है। हाँ। तो जिस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर लो बस, बाकी तो आपका क्लियर है ही। अब इस वाले में जब हम गए तो हमने दोनों में क्या देखा कि प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर बन गया, हाँ। जो कि हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, और जिसका होता है a² प्लस 2ab और प्लस का b²। a की जगह पे हमारे पास कितना है, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। ए की जगह पे हमारे पास कितना है, x/2, और बी की जगह पे हमारे पास कितना है, 3y/4, प्लस बी की जगह पे हमारे पास कितना है, 3y/4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं। नहीं। अब जो कट रहे हैं हम उसको काट देंगे, ये 2 और ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे हो जाएगा x² ऊपर वाले का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हमारे पास 4, प्लस का साइन, x इंटू में y करेंगे और 3 को हम लगा देंगे बाहर, क्योंकि नंबर हमेशा बाहर लगा रहता है जब तक वो कैंसिल आउट ना हो। अपॉन में कितना था हमारे पास 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² और 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है। ठीक है। हाँ। और कौन सा क्वेश्चन है? और थर्ड क्वेश्चन में था, फोर्थ पार्ट सिमिलर ही है, मेरे को आ गया। आ जाएगा पक्का, आप मेरे साथ करो उसको और मुझे इसका आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है।
डाउट आ रहा है अभी भी? हो गया। मुझे उसका व्हाट्सएप भेजो अपने सॉल्यूशन का। पापा के फोन, मम्मी के फोन, दोनों में मेरा नंबर सेव है, तो किसी के भी फोन से ले रहे हो तो आप उसके सेंड कर दो मुझे। होगा नहीं? गया। ठीक है, आ गया। हम्म, ठीक है, मैं आपको इसको जो चेंजेस मुझे लगे हैं वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये अब आपको पता है कि 9th 10th क्लास में हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो हमारा नंबर कटवा दे। ठीक है, पहला चेंज आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर है, आपको ये पूरा ब्रैकेट लगाना है। वही काम आपको यहाँ पे करना है। क्योंकि अगर आप केवल ये इसके ऊपर में लगाओगे, अगर मैं ये हटा देता हूँ ना, ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो इससे कंसीडर ये किया जाएगा कि केवल एन का स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर नहीं। ठीक है, आपको ब्रैकेट पूरे पे लगाना है। ठीक, हाँ। अब उसके बाद जब आपने इसको किया तो ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये आपका पास आएगा 4/9 एन स्क्वायर प्लस 3 कट गया हमारे पास, 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, हमारे पास केवल 2m और n बच गया, प्लस का साइन, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9/4 एन स्क्वायर, यहाँ पे m है। देखो जरा कुछ डाउट आ रहा है तो? नहीं, डाउट नहीं। नहीं, एक तो यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 और 3 आपने कैंसिल आउट नहीं किया, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना फ्रैक्शंस के अंदर में। ठीक ठीक है, है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शो दैट में प्रॉब्लम है मुझे थर्ड वाले में। नंबर 5 में? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास है, थर्ड। और फिफ्थ भी है। ठीक है, पहले इसका हम थर्ड देख लेते हैं। उसने बोला है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, आपके साथ ही करेंगे देखना, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपका दे रखा है 4/3m माइनस का 3/4n, और इस पूरे का होल स्क्वायर। पहले मैं बस केवल होल स्क्वायर सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट में बाद में देखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। x की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 4/3 m। 4/3m, तो उस आइडेंटिटी में क्या होगा, पहले ए स्क्वायर, ठीक है, हाँ। माइनस 2xy। एक्स वाई, एक्स की जगह पे हमारे पास कितना है, 4m/3, और y की जगह पे कितना है, 3n/4, प्लस हाँ। वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे कितना हमारे पास है, 3n/4, और इस पूरे का होल स्क्वायर। जब भी आप फ्रैक्शन का होल स्क्वायर लगाते हैं तो आपको हमेशा इस तरीके से लगाना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। अब ठीक। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और m का स्क्वायर m। इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, आपके पास बाहर 2 बचेगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, m और n। ठीक है, यहाँ पे हाँ। करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और n का स्क्वायर n स्क्वायर। ये तो अभी आपने केवल ब्रैकेट सॉल्व किया। उसके बाहर उसने लिखा हुआ है प्लस का 2mn, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे।
क्या बचा हमारे पास? 16m²/9 और प्लस का 9m²/16। यही तो आपका राइट हैंड साइड है। हाँ क्लियर है? हाँ। अब बताओ दूसरा। और फिफ्थ वाला? फिफ्थ पार्ट भी एग्जैक्टली इतना ही आसान है, और वो मैं चाहता हूँ कि आप ही सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे आपको बता देता हूँ पहले, फिर आप सॉल्व करोगे। आप एक बार में केवल दो चीज सॉल्व करो। पहले जरा फर्स्ट के जो दो टर्म्स है ना, इसको केवल सॉल्व करो आप। पहले बस केवल इतने का आंसर निकालो। a+b × a-b कितना आएगा? ये भी आपके पास आइडेंटिटी है। याद नहीं है मुझे अभी। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास होती है a² - b² इज इक्वल्स टू में a+b और a-b। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? a² और -b², हाँ। फिर प्लस का साइन। यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पे क्या पास आ जाएगा? बी b²। स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब थर्ड में क्या आएगा हमारे पास? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत अच्छे, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब ए एक जगह हमारे पास पहले में प्लस का है और लास्ट में क्या है? माइनस का है। खत्म हो जाएगा। बी हाँ यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, खत्म हो जाएगा। सी माइनस का है, प्लस का है, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? ठीक। ठीक है। ठीक है। हाँ। और बताओ कौन सा डाउट है आपके पास? और क्वेश्चन 6 के 6 पार्ट, सॉरी 9th पार्ट में। क्वेश्चन 6 के 9th पार्ट में। ओके, 10.5 और 9.5। 9.5 में। हाँ, नहीं नहीं, ये जो ये वाला कह रहा हूँ 9th पार्ट ये। हाँ। ठीक है। इसको भी आपको बस केवल अरेंज करना है। जो हमारे पास ये दे रखा है 10.5 इंटू में 9.5, इसको आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10.5 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 0.5 इंटू 9.5 को लिख सकता हूँ मैं 10 माइनस का 0.5। कोई दिक्कत? नहीं। अब हमारे पास अगेन आइडेंटिटी लग गई a+b और a-b। हाँ। क्या होता है उसका आंसर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो ये मैंने कर दिया a², और ये मैंने कर दिया क्या पास? b²। ए की वैल्यू हमारा जब स्क्वायर करेंगे कितना आपके पास आएगा? ये 100। बी का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना आएगा? माइनस का 0.5। 25। 100 में से इसको माइनस कर दो, कितना आपका पास आ जाएगा? ये 99.75। ठीक है। ठीक है। हाँ। और बताओ कौन सा पार्ट है? और नहीं है, इट्स आफ्टर में फिर नाइन। श्योर एकदम? हाँ। देख लो कुछ, अगर एक दो और कहीं मिल रहा हो तो। कोई भी क्वेश्चन, पूरे 8 क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन 8 का सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 के सेकेंड पार्ट को हमने करना है 5.1 इंटू में 5.2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 0.1 इंटू में 5 + 0.2। आइडेंटिटी देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। जहाँ पे हमने कंपेयर किया तो x की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 0.1 और b की वैल्यू है 0.2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो आएगा कितना हमारे पास? x² प्लस हमारे पास कितना आएगा? a+b × x, और प्लस हमारे पास कितना आएगा? ये ab। मतलब x की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस a हमारे पास कितना है? 0.1
प्लस 0.2 इंटू में एक्स, एक्स हमारे पास कितना है 5, और प्लस का 0.1 इंटू में 0.2। कोई दिक्कत? नहीं। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, प्लस इसको मैं करूंगा तो आपके पास आएगा 0.3 इंटू में 5, और इसको जब मैं करूंगा तो आपके पास आएगा 0.02। एक डेसिमल प्लेस इसका, एक डेसिमल प्लेस इसका, तो 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, उसके लिए हमें एक जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। हाँ। अब हमने क्या करना है, इसको और आगे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस कितना हमारे पास 1.5, और प्लस का 0.02, इसको ऐड कर दो बस। ठीक है, हाँ। ये हो जाएगा 26.52। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के लिए मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगा कल ठीक शायद। है। कोई एग्जाम तो नहीं है ना आपका भी रिसेंटली? आप मुझे 1 बजे के बाद ही भेजिएगा, मेरे पास कल मेरी क्लास भी है। हाँ हाँ, मतलब उसके बाद ही सेंड करूंगा मैं, आफ्टरनून